Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित and I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज इसी सीरीज में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरे केवीएस इंटरव्यू 2019 के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझसे ना टाइम जोन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम पे मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फंस गई थी, क्योंकि टाइम जोन का जो कॉन्सेप्ट है ना मैं छोड़ के गई थी और बाय चांस की बात है कि मेरे को इंटरव्यू में वही पूछ लिया। तो ये टॉपिक जो है मुझे ही क्लियर नहीं था, तो मैं वहां पे बच्चों को या पैनल को कैसे बताती कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों को बताने से पहले ये हमें पता होना चाहिए ना कि अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो टाइम जो है बढ़ता है, लेफ्ट साइड में टाइम घटता है, और अक्षांश देशांतर की जो दूरी होती है वो सारी चीजें मतलब हमें पता होनी चाहिए। तो उस टाइम पे तो मुझे ये चीज नहीं पता थी। तो जब ये चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी तो उस वीडियो पर अभी भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये टॉपिक किस बुक में है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को जिनको पता है, देखो उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि ये जो चैप्टर है, ये टाइम जोन का क्वेश्चन है, ये तो प्राइमरी में है ही नहीं, तो पैनल में कैसे पूछ सकते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी चीजें पूछी गई है ना ये 5th तक की बुक में ही है। तो अभी सबको क्या लगता है कि अभी आपको क्या पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स फर्स्ट सेकंड के लिए आपको प्रिपेयर करनी है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए आपका एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है ईवीएस। तो पर्टिकुलर अभी सारे बच्चे जो है 4 सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर फोकस करके चल रहे हैं, लेकिन नहीं, इसके अलावा अगर आप देखोगे दिल्ली गवर्नमेंट में एनसीईआरटी की ही बुकें और लगी हुई हैं जो कि मेरे पास हैं। ठीक है, मैं आज स्पेशली इनको लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तो सब कह रहे थे ये बुकें कहाँ हैं, हमने तो देखी नहीं, सिलेबस में तो है ही नहीं, हमें तो शो ही नहीं करता। नहीं है, देखो ये बुकें मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही लेके आई हूँ और मुझे मिली हैं, और ये उनके सिलेबस में है, ये इनको पढ़ाई जाती है डेली बेसिस पर। तो आप नहीं बोल सकते कि अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक तो बच्चों के सिलेबस में ही नहीं है, टाइम जोन कैसे करवाएं, सौर मंडल क्या है, ये तो किसी बुक में नहीं है। नहीं है। तो देखो मैं क्लास 4 से स्टार्ट करती हूँ। क्लास 4th में बुक है आर इंडिया। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा अभी, बट आर इंडिया बुक है। और इससे पहले ना 3rd क्लास में है आर दिल्ली। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की बुक है, जिसमें 3rd क्लास में है आर दिल्ली, 4th क्लास में है आर इंडिया, और 5th क्लास में ये आ जाता है आर वर्ल्ड। तो आप इन बुकों के ना नाम से ही समझ सकते हो, ये 4th क्लास की आर इंडिया है, ये 5th क्लास की आर वर्ल्ड है। तो आप इन बुकों के नाम से ही समझ सकते हो कि 3rd क्लास में पूरी दिल्ली के बारे में आपको बताया जाता है, 4th क्लास में आपको हमारी इंडिया के बारे में बताया जाता है, इंडिया में क्या चीजें हैं, कैसे करते हैं, और 5th में हमारा बताया जाता है वर्ल्ड के बारे में। तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था ना टाइम जोन के बारे में, वो आपका 5th क्लास की बुक में है। ठीक है, और इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है, जो हमारा पूरा व्रत होता है, मतलब जो हमारी पृथ्वी होती है हम उसको 3 व्रतों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंध। तो ये सब भी इस बुक में है। ठीक है, ये भले ही आप 6th 7th 8th में जाकर के डिटेल में पढ़ते हो, बट 5th क्लास में ना एक काइंड ऑफ समरी आपको मिल जाती है, और सब कुछ इस बुक में है। ठीक है, तो ये बुकें आपके पास हैं और आपको इसका मटेरियल पढ़ के जाना है। अभी अगर आप इसको देखोगे ना, इसको पढ़ोगे बुकों को, इन दोनों को ही, तो ये आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पढ़ के लगेगा। लेकिन अभी ना आपकी वहां पे नॉलेज चेक नहीं होगी कि आपको कि कॉन्टिनेंट्स के नाम पता है नहीं पता, महाद्वीप के नाम पता है, महासागरों के नाम पता है नहीं पता, सवाना वन कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें नहीं, नॉलेज बेस नहीं अभी आपसे है। आपको देखना है कि ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, आपको पता तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की बुक में है। द मेन थिंग इज कि आप बच्चों को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हो। तो उससे पहले एटलीस्ट आपको ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो मेरी तरह आप रुक जाओगे, है ना, मतलब बोल दोगे कि नहीं ये वाला नहीं आता, आंसर नहीं कर सकती। तो ये बुक है आपकी, पूरा आपका कंटेंट है, अप्रोक्स 18 चैप्टर है इसमें। तो आपको ये बुक पढ़नी है। ठीक है, बुक तो पढ़नी है, इसके साथ ना आपको सारा चैप्टर डेमो के लिए प्रिपेयर नहीं करना, और सारे में से अगर आप कुछ चैप्टर छोड़ भी दोगे ना तो भी आपका काम बहुत आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसके ना स्टार्टिंग के और लास्ट वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही बुक में, आर इंडिया और आर वर्ल्ड में। आप चाहो तो जो 3rd क्लास की आपकी बुक है आर दिल्ली, वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसको नहीं पढ़ो, लेकिन 4th और 5th तो आपको करनी है। तो ये 5th क्लास की बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आर अर्थ, तो पूरी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी क्या है, कैसी है,
फिर है स्टोरी ऑफ आवर अर्थ, सेकंड चैप्टर है, पृथ्वी के बारे में बताया गया है, सौर मंडल को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो सोलर सिस्टम है। थर्ड है हमारा स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप के थ्रू। लेट्स डिस्कवर प्लेसेस ऑन अर्थ, कैसे प्लेस ढूंढेंगे हम। फिर है हमारा ओशन, कितने हमारे ओशन है। फिर क्लाइमेट, ग्रासलैंड्स। तो ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, 7 चैप्टर, ये तो आपको पढ़ने ही है और इसमें जो बेसिक नॉलेज है ना आपको होनी चाहिए। बेसिकली बर्ड के बारे में है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज में आपके काम आ जाए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे और मान लो आपसे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ही इंटरव्यू में पैनल ने आपसे पूछ लिया कि ग्रासलैंड क्या होते हैं, ग्रासलैंड कहाँ के फेमस है, किसे जो है पृथ्वी में मतलब पृथ्वी पर वनों को किसके फेफड़ा बोला जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए चेक हो सकते हैं और ये सारा इसमें है। आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो है ही नहीं, सब कुछ है, एक बार बस आप पढ़ो। इसके नीचे का जो चैप्टर है आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पता होंगी आपको, बेसिक है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। बट इसके लास्ट 2 चैप्टर है गवर्निंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड और है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप यूएनओ, WHO, यूनेस्को, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो। इनकी स्थापना कब हुई है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। ये बुकें हैं, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं बुकें आपको आपके सामने दिखा रही हूँ। अगर आप बोलो कि सिलेबस में नहीं है, नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं इनको, ठीक है। फिर आता है हमारा आर इंडिया। तो इंडिया में भी आपको सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, बट अगर आपको पढ़ोगे ना आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाएगी। जैसे कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, सरस्वती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये सारी चीजें इसमें है। पर अभी आप इनको फैक्चुअल चीजों पे जोर ना दे करके आप इस तरीके से पढ़ना कि आपको पता भी लगे, और जब आप बच्चों को अपना लेसन प्लान डिलीवर करो या आपसे कुछ भी चीज पूछे तो आप बता पाओ, क्योंकि उनका फोकस ये रहेगा कि आप बच्चों को कैसे बताओगे। पता तो आपको भी होगा, उनको भी होगा, मुझको भी होगा, लेकिन हम बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो वो चीजें भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो इंडिया इन इंट्रोडक्शन, दिल्ली से इंडिया की तरफ कैसे आए, हाई माउंटेन्स, तो हिमालय से लेकर, हिमालय का भी इसमें डिस्कशन है, सतपुड़ा भी है, अरावली भी है, सारी चीजें बताई हुई हैं। उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, मध्य में कौन सा है, सारी चीजें। रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेन्स, रिवर्स के बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर हमारी फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गेम्स ऑफ इंडिया, इस बीच के चैप्टर आप छोड़ सकते हो। फिर लास्ट चैप्टर आ जाएंगे हमारे आर नेशनल सिंबल, वी ऑल आर इंडियंस, आर नेबरिंग कंट्रीज। क्वेश्चन ही पूछ लिया कि हमारी इंडिया के पड़ोसी देश कौन सा है, किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा टच होती है, किसके साथ सबसे कम सीमा टच होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछे जा सकते हैं और हमें लगता है ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम किसी कंपटीशन की हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, यूपीएससी पीसीएस की नहीं तैयारी कर रहे, कहाँ से पूछ रहे हैं। अभी आप देख लो ये 5th क्लास की बुक में ही है, सब कुछ है इसमें, आपको मिल जाएगा, और जितना इस बुक में है ना उसी के लेवल का आपको पूछा जाएगा। तो ये आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं आपके इन बुकों से करने हैं।